विगत 4 महीनों से भूमिपुत्र मंगल देव कर्क राशि में बैठकर नीचगत अवस्था में आ गए थे। इसी अवधि में वह बकरी भी हो गए थे। परिणामतः व्यक्तियों को अपने कर्मों में जो एक साहस, एक हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मंगल देव वह साहस, वह पराक्रम देने में पूर्णतः असमर्थ थे। परंतु अब तो उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब 7 जून 2025 को 28 जुलाई तक अब वह अग्नि प्रधान सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनको केतु देव का साथ मिलेगा। मंगल जहां ऊर्जा, साहस, पराक्रम, अग्नि के देवता माने जाते हैं, वहीं केतु देव तो क्रूर एवं पापी ग्रह होते हैं। यह तो एक छाया ग्रह माने जाते हैं। परंतु मंगल के साथ आकर यह मंगल की ऊर्जाओं में और अधिक वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यह जिस ग्रह के साथ होते हैं, यह जिस राशि के साथ होते हैं, उसी के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। केतु देव व्यक्तियों को अकेलापन, आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से एक विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। आप इसे अपने लग्न अथवा चंद्र राशि के आधार पर समझ सकते हैं। अब जहां तक सूर्य प्रधान सिंह राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान के एवं आपके सुख स्थान, चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं। और अब वह आपके द्वादश स्थान को छोड़कर आपकी राशि में ही, लग्न में ही आने वाले हैं, जहां उनको पहले से विद्यमान केतु का साथ मिलेगा। यूं तो भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना, राशि में आना सुखद परिणाम प्राप्त होने वाला माना जाता है। परंतु मंगल देव अकेले तो नहीं हैं, उनके साथ मायावी ग्रह केतु देव भी विद्यमान है। अतः आपको कुछ मिले जुले परिणाम ही इस अवधि में प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। परंतु इस अवधि में क्रोध की अधिकता रह सकती है। आप अपने कार्य को लेके जुनून में आकर अत्यधिक परिश्रम करने लग जाएंगे और उसके बदौलत सफलताएं तो मिल जाएगी, परंतु अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति करना अच्छा नहीं होता है। सीमा का कभी भी उल्लंघन करने से जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है। आप यदि मिलिट्री में हैं, फौज में हैं, तो इस अवधि में आपको अपने आप पर, अपने जोश एवं जुनून पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा थोड़े से उकसाने पर भी आप मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर आप इस अवधि में रिएक्शन देने से नहीं चूकेंगे। अतः आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि केतु देव जहां व्यक्तियों को निराशाओं की ओर ले जाता है, वहीं मंगल देव अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ आपको प्रत्येक कार्यों में आगे बढ़कर सफलता पाने के लिए लालायित करते रहेंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः जो माता भूमि भवन का स्थान माना जाता है, मन में थोड़ी सी सुख के लिए परेशानियां तो रहेगी। माता के स्वास्थ्य में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां तो मंगल की ही अपनी राशि वृश्चिक राशि है। भूमि भवन संबंधित आपकी कोई भी योजनाएं हो तो इस अवधि में निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेंगे, जो दाम्पत्य सुख का भाव होता है, जो व्यापार का भाव होता है। व्यापार में तो आपकी चल निकलेगी, व्यापार में तो आपको हर प्रकार से सफलताएं मिलेगी।
परंतु दाम्पत्य जीवन में क्रोध की अधिकता के कारण थोड़ी सी आप मानसिक परेशानियों में पड़ सकते हैं। ऐसा न हो कि संबंधों में दूरियां आ जाए, इस पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, जो जहां बृहस्पति की राशि है। अतः बहुत अधिक नुकसान आपको नहीं होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बृहस्पति की यह राशि है और वर्तमान में बृहस्पति देव आपके लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः जब भी अष्टम एवं 11वें भाव का संबंध बनता है तो आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें। बजरंग बली की सेवा आराधना करना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक बुद्ध प्रधान कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए यह मंगल देव तीसरे एवं 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। यह आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं और वर्तमान में यह आपके लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय स्थान में संचरण करेंगे। अष्टम भाव का जब भी द्वादश स्थान से संबंध बनता है तो विदेशों से संबंधित आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। इस अवधि में आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगी। आप अपने कार्यों के बदौलत, अपने हिम्मत धैर्य के कारण आप खूब सफलता को प्राप्त कर लेंगे। परंतु स्वास्थ्य पर भी आपको इस अवधि में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ खर्चे की अधिकता के कारण मन में परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः छोटी छोटी अनेक यात्राओं का संयोग बनेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपका विस्तार होगा। मास कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं मिलेगी। पुनः मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेंगे। शत्रु इस अवधि में आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सहूलियतें होगी। कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में आपको सफलताएं मिलेगी। हॉस्पिटल के थोड़े से इस अवधि में खर्चे बढ़ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी जब भी मंगल देव द्वादश स्थान से गोचर करते हैं तो समस्याएं आ जाती है, क्योंकि सैया सुख का यह स्थान माना जाता है। मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। अतः अपने जोश एवं जुनून पर थोड़े से ध्यान रखकर आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव का यह गोचर अत्यंत सुखद परिणाम लेकर आया है। आपके लाभ भाव में केतु के साथ मंगल देव की युति आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ देने का कार्य करेंगे। आपके जहां भी पैसे अटके पड़े थे वह भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो जाएंगे। 28 जुलाई तक आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपके लिए दरअसल मंगल देव आपके व्यापार भाव एवं धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी का लाभ स्थान में गोचर करना निस्संदेह इस बात की ओर इंगित करता है कि आपके अचल संपत्ति में भी इस अवधि में वृद्धि होगी। परंतु मंगल देव की चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आपके वाणी में थोड़ी सी उग्रता देखी जा सकती है। अतः अपने वाणी पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना पड़ेगा। पंचम भाव पर मंगल देव की एवं केतु देव की दृष्टि प्रभाव के कारण संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः उस पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी रुकावटें देखी जा सकती है। अतः अहं का टकराव न हो, चाहे वह दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का संबंध हो,
इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आकस्मिक रूप से शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस अवधि में आप अपने धन का निवेश भी कर सकते हैं। व्यापार में हर प्रकार की योजनाएं आपको सफलीभूत होंगे। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे, अतः शत्रु इस अवधि में आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार की प्रतियोगिताओं में आप सफल होंगे। छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा, परंतु अपने मन पर, अपने क्रोध पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मंगल के प्रभाव से आपके बुद्धि में क्रोध की अधिकता के कारण आप अपना ही अहित न कर लें, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा इस अवधि में आपको अपने मित्रों से, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होंगे और लाभ के अनेक स्रोत इस अवधि में आपको मिलने से मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह आकर व्यक्तियों को टटोल कर धन देने का कार्य करते हैं। अब जहां तक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए मंगल देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और वह आपके कर्म क्षेत्र में केतु देव के साथ संचरण करेंगे। जब भी मंगल देव का कर्म क्षेत्र से संचरण होता है तो कुलदीपक योग का निर्माण हो जाता है। इस अवधि में आपको अपने नौकरी में, कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। आपको कुछ अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। यदि किसी भी प्रकार का प्रमोशन के आप इच्छुक थे तो इस अवधि में वह भी पूरे होंगे। कर्म क्षेत्र में, नौकरी में सबों के साथ मिलजुल कर कार्य करने से ही आपको उन्नति होंगे, क्योंकि हो सकता है आप अपने अहंग के कारण, क्रोध के कारण अपना नुकसान न कर बैठे। इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केतु देव जहां भी बैठते हैं उस भाव के प्रति मन में असंतोष जागृत हो जाती है। कभी कभी आपको अपने कार्य में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मेरी जो प्रतिभा है वह दबाया जा रहा है, प्रतिभा के अनुसार हमें कार्य नहीं मिल पा रहा है, हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमको अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः इन बातों से मन कभी कभी आपका अशांत हो सकता है, परंतु जीवन में हमेशा ही एक जैसा समय नहीं रहता है। मंगल देव की 4थी दृष्टि आपकी अपनी ही राशि पर, वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक लग्न पर पड़ेंगे, अतः आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः पटरियों पर लौट आएंगे। मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। प्रत्येक कार्यों में आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। पुनः मंगल देव की 7म दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। वहां शनि की राशि है और मंगल एवं शनि में अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं, अतः माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना हितकर होगा। वैसे भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य हो तो उसमें तो आपको सफलताएं मिलेगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी, अतः इस बीच में तर्क वितर्क न करें। आकस्मिक रूप से धन लाभ तो खूब होंगे, परंतु आपके बुद्धि में कभी कभी क्रोध के कारण कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होंगे, परंतु प्रेम संबंधों के लिए मंगल का यह दृष्टि प्रभाव उचित नहीं माना जाता है। आप यदि बजरंगबली की सेवा आराधना करें तो आपके जीवन में अनेक प्रकार से शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। हमारी बातों से यदि आपको थोड़ी भी सहमति हुई हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।